फ्रेंड्स, मैं कौस्तुभ पानसे फ्रॉम कैड सेंटर डिजाइन स्टूडियो आप सभी का स्वागत करता हूं, सबको वेलकम करता हूं, फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स को जो जॉब सीकर्स हैं। आज के इस प्रेजेंटेशन में या वीडियो में जैसे कि आप टाइटल तो देख ही रहे हैं कि हाउ टू क्रैक द फर्स्ट जॉब इंटरव्यू एज सिविल इंजीनियर इन डिजाइन इंडस्ट्री। देखिए दोस्तों, सिविल में तो काफ़ी सारे जॉब्स होते हैं, वैरायटी काफ़ी है उसमें। साइट इंजीनियर से लेके स्ट्रक्चरल इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, ऐसे अलग अलग उसमें फील्ड्स हैं, क्वांटिटी एस्टिमेशन इंजीनियर्स, ड्राफ्ट्समैन और बहुत सारी ये भी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपको सिविल के स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में और स्पेसिफिकली अगर बिल्डिंग प्लानिंग में अगर जाने का है तो कोई एक विशिष्ट आपको स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ेगी, और उस स्ट्रैटेजी का सबसे पहला जो पड़ाव है वो शुरू होता है इंटरव्यू क्रैक करने से। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपका वीडियो आज का वीडियो आप सब लोग को यूज़फुल लगेगा और आपको पसंद भी आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आज का एजेंडा देखते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री में जॉब रिक्वायरमेंट्स कहाँ से आते हैं, कहाँ से नए कैंडिडेट्स का रिक्वायरमेंट आ जाता है। तो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ वैकेंसीज आर क्रिएटेड, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ कंपनीज शॉर्टलिस्ट योर रेज्यूमे। हजारों उम्मीदवार, हजारों डिजायरिंग और डिजर्विंग कैंडिडेट जब अपना रेज्यूमे भेजते हैं तो क्या होता है बिहाइंड द सीन्स, क्या होता है आपकी नज़रों के आड़, कैसे आपका रेज्यूमे सिलेक्ट होता है, शॉर्टलिस्ट होता है, ये आपको आज मैं इसका सीक्रेट बताऊंगा। फिर फाइनली, बिकॉज बहुत सारे लोगों का, आज के हमारे जो व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद उनकी लाइफ का ये पहला अनुभव होगा जॉब एक्सपीरियंस, तो पता होना चाहिए, जैसे एक सोल्जर को वॉर जोन में जाते ही पता होना चाहिए कि कैसे होता है बैटलफील्ड। इसका मैं आपको जानकारी दूंगा कि हाउ इंटरव्यूज आर कंडक्टेड, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज, कैसे तैयारी करें इस इंटरव्यूज की, एंड हाउ टू क्रैक दोज डिफिकल्ट एचआर इंटरव्यूज, एंड हाउ टू क्रैक अ टेक्निकल इंटरव्यू। तो दोस्तों, जैसे किसी भी जर्नी में छोटे छोटे माइलस्टोन या पड़ाव होते हैं, और जर्नी कंप्लीट करने के लिए हर एक माइलस्टोन कंप्लीट करने का जरूरत होता है, तो हमने जो आज के इस वीडियो में एजेंडा रखा है वो उसी तरह है। वैकेंसीज कैसे आती हैं, जॉब के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, एचआर राउंड के लिए कैसे करना है, और टेक्निकल राउंड कैसे क्वालिफाई करना है, इन सारों पे आज हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए, अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ वैकेंसीज आर क्रिएटेड इन द कंपनीज। देखिए, जब एक पूरा पिछले बैच का जब एक लॉट हायर किया जाता है तो कंपनी के कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं। आज की जनरेशन की जो कंपनीज हैं, दे हैव टू बी सो कॉम्पिटिटिव, इतना उनके ऊपर कॉस्ट और टाइम का प्रेशर है, दे कैन नॉट अफोर्ड इवन सिंगल डे टू बी वेस्टेड। तो वो मैन पावर में कोई भी ट्रेनिंग या कोई भी स्पेशल लर्निंग के सेशन अरेंज करना उनके लिए ना पॉसिबल है, ना अफोर्डेबल है, और ना कि वो करते हैं। तो होता क्या है कि उनका सीधा सीधा एक्सपेक्टेशन होता है कि आप जॉब पे आइए और काम पे लगिए, तो आपसे डिजायर्ड रिजल्ट की उनकी उम्मीद होती है। तो क्या होता है कि जब ये बैच वो हायर करते हैं तो उनको पहले ही पता होता है कि जो लोग उन डिजायर्ड रिजल्ट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनके साथ उनको आगे बढ़ना नहीं है। तो 2-3 महीने का मौका देके उन लोगों को रुखसत किया जाता है। सेकेंड है कि नए लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग में नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन में हो, बिल्डिंग प्लानिंग में हो, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में हो, तो नया काम कंपनीज के पास तब आता है जब नए प्रोजेक्ट्स इकोनॉमी में या मार्केट में आते हैं। थर्ड, कंपनी जब बढ़ती है तो उसका एक्सपांशन होता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कंपनी रेविट आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर पे लोगों को डिजाइन्स प्रोवाइड करती है फॉरेन क्लाइंट्स को। तो जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है तो आपको दूसरे देशों से भी रिक्वायरमेंट आती है, तो यही कंपनी मल्टी सिटी एक्सपांशन करती है या मल्टी लोकेशन पे नए काम का आगाज करती है। बहुत बार ये भी होता है कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इतने बड़े हो जाते हैं प्रोजेक्ट्स कि आपको जॉइंट वेंचर करना पड़ता है, राइट। तो इसमें भी जॉब क्रिएशंस होते हैं और वैकेंसीज निर्माण होती है। तो 3 तरीके से वैकेंसीज आती हैं। जो पुराने फ्रेशर्स या ट्रेनी इंजीनियर्स को लिया था, वो जो प्रोडक्टिवली काम नहीं करते हैं तो आपके लिए जगह बनती है।
जब कंपनीज का बिजनेस एक्सपांशन होता है या कोई कोलैबोरेशन होता है तो वैकेंसीज निकलती हैं, और जब कंपनी को नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तब वैकेंसीज निकलती हैं। आगे बढ़ के दोस्तों, सी अंडरस्टैंडिंग, आपका शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होता है रेज्यूमेस का। बहुत बार जो कंपनीज के जो एचआर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं दोस्तों, वो एमबीए या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बैकग्राउंड से होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर नॉट फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तो अभी आपने पूरे प्रेजेंटेशन में बाकी कुछ भी नहीं समझा तो चलेगा, लेकिन इस स्लाइड के तरफ हर एक शब्द में जो अगले 3 मिनट में बोलने वाला हूं, प्लीज ध्यान से सुनिए दोस्तों। जो एचआर जूनियर एग्जीक्यूटिव उनके वेब पोर्टल से या किसी भी पॉपुलर जॉब पोर्टल जैसे naukri.com, indeed.com, monster.com या टाइम्स जॉब्स, ऐसे पोर्टल से आपके रेज्यूमेज लेंगे, वो जूनियर एचआर एग्जीक्यूटिव को सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं है। वो एक डेटाबेस में जब आपका रेज्यूमे लेती हैं तो दे डू द सर्चिंग बेस्ड ऑन कीवर्ड्स। आप कितने डिजायरिंग हो, आप कितने डिजर्विंग हो, आप कितने क्वालिफाइड हो, आप बेहतरीन सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो, आप बहुत ईमानदार हो, लेकिन अगर आपके रेज्यूमे पर अगर आपके राइट कीवर्ड मेंशन नहीं है तो उनके डेटाबेस सर्च में आइदर आपका रेज्यूमे फिजल आउट हो जाएगा, मिस आउट हो जाएगा, या फिर अंत में रहेगा। तो बहुत साधारण सी बात है दोस्तों, जॉब मांगने वाले ज़्यादा है, जॉब की एंट्रीज कम है, तो आपने कोई भी रियायत, कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है। आपने आपके रेज्यूमे पे राइट कीवर्ड का चुनाव करते हुए राइट कीवर्ड्स लिखने हैं। 50% ऑफ द जॉब आपका वहीं पे हो जाएगा। क्या वर्ड्स होते हैं? क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आप मेंशन कर सकते हैं डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, अगर आपने डॉक्टरेट किया है, पीएचडी किया है तो वो। डोमेन कोर नॉलेज के आपके कीवर्ड्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल्स, क्वालिटी, मेट्रोलॉजी, राइट। सॉफ्टवेयर के अगर आपने कीवर्ड्स किए हैं तो आप कैड मेंशन कीजिए, पीपीएम मेंशन कीजिए, स्टैट प्रो या स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये सारा मेंशन कीजिए। प्रोजेक्ट हैंडल्ड कीवर्ड्स, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट हैंडल किया है यहाँ पे, या कभी आप ट्रेनी थे या आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है या प्रोजेक्ट के लिए आप गए हैं, तो आप वर्ड्स यूज कीजिए स्ट्रक्चरल और आर्किटेक्चरल डिजाइन, क्वालिटी इंजीनियरिंग, क्वांटिटी एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, लैंड सर्वे, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग एंड डिटेलिंग इंजीनियरिंग। सो दोस्तों, आपको ये सारे कीवर्ड्स अच्छे से मेंशन करने हैं। आपको आपका एक्सपीरियंस जो भी है, सैलरी एक्सपेक्टेशंस भी मेंटेन करने हैं। कंपनीज के पास अलोकेटेड फंड्स होते हैं। तो जैसा कि कहा मैंने दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन में अगर मैं रैंक करूं इन 10 स्लाइड्स को, आई थिंक द नंबर 1 मोस्ट यूजफुल स्लाइड, और जहां पे सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं वो ये था। आगे बढ़ेंगे। देखिए, अभी इंटरव्यूज कंडक्ट करने का एक साइंस होता है, एक प्रोसेस होती है, एक लॉजिक की तरह स्टेप बाय स्टेप वो क्रिएट किया जाता है। तो होता क्या है कि हम अगर अनाड़ी हैं, अगर हम को नहीं पता कि वो प्रोसेस कैसी है, तो बहुत बार हमारे मन में डाउट आ सकते हैं और उससे हमारे डिसीजन गलत हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब भी किसी कंपनी में जॉब रिक्वायरमेंट निकलती है आज के जनरेशन में, तो न्यूज़पेपर में इश्तिहार नहीं दिया जाता है, बहुत कम दिया जाता है। इट इज़ मोस्टली डन ऑन द जॉब पोर्टल्स, आइदर कंपनी के ओन जॉब पोर्टल्स या फिर somebody लाइक नौकरी और जिनका मैंने नाम दिया टाइम जॉब्स, अदर पोर्टल्स। तो सबसे पहले जॉब पोर्टल्स पे सर्च किए जाते हैं कुछ कैंडिडेट्स को, जो जिनको सूटेबल मानते हैं, उनको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट न किए बिना टेलीफोनिक इंटरव्यू से पहले जांचा जाता है। तो आपको जो दोस्तों टेलीफोनिक इंटरव्यू आ रहे हैं, आपको टेलीफोनिक कॉल जो आ रहे हैं, यू ट्रीट इट एज अ टेलीफोनिक इंटरव्यू। उसमें आपका स्क्रीनिंग हो रहा है। जो बंदे टेलीफोन पे ही ठीक नहीं लगे, अगर वैसा गलत इंप्रेशन हो तो वहीं पे आपका नाम लिस्ट से कट जाएगा। सेकेंड, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको ये कॉल्स आ रहे हैं ना, आगे वाला बंदा आपकी पूछताछ नहीं कर रहा, ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट यू, ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर द सुटेबल कैंडिडेट फॉर देम फॉर
टू बी हायर्ड इन देयर कंपनी, उनके कंपनी के आप सही कैंडिडेट्स हो क्या, इसके लिए एचआर एग्जीक्यूटिव आपको सिलेक्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है अगले राउंड के लिए। टेलीफोनिक राउंड के बाद होता है रिटर्न टेस्ट, एप्टीट्यूड, लॉजिक, लैंग्वेज एंड पर्सनैलिटी। देखिए अभी जॉब सीकर्स टू जॉब का जो रेशियो है वो काफ़ी बायस हो गया है। जॉब सीकर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं मार्केट में, अच्छे जॉब्स के लिए स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग, प्लानिंग इंजीनियर, इन जो स्पेसिफिक जॉब्स है उनके लिए काफ़ी सारा डिमांड है मार्केट में। तो जॉब्स इतने हैं नहीं, जॉब सीकर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो कैसे स्क्रीन किया जाएगा आपको, आपके एप्टीट्यूड, क्वांट, लॉजिकल, लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी, इन सारों पे आपकी जांच होगी और उससे कुछ क्वांटिटी फिल्टर होते जाएगी। आगे बढ़ के देन आपका फिजिकल इंटरव्यू होगा और फिजिकल में एचआर इंटरव्यू आपकी अलग अलग चीज़ों पे जांच करेंगे, उसके बारे में मेरा नेक्स्ट स्लाइड है ही। और आखिरी में आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा। अगर आप डिज़ाइनिंग के जॉब कर रहे हो तो डेफिनेटली ये उस पर्टिकुलर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर पे आपका टेस्ट होगा, राइट। तो हर एक टेस्ट जैसे एक पड़ाव है, एक फेज है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। सी क्रिएट कीवर्ड्स बेस्ड रेज्यूमे। आप रेज्यूमे सिर्फ एक जॉब एप्लीकेशन के लेटर की की तरह मत ट्रीट कीजिए। आपको एक ग्रुप से आपका कंपटीशन है और उस ग्रुप में आपको सबसे बेहतर होना है। आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन सिविल इंजीनियर दिखाना नहीं है, वो जो ग्रुप वहाँ पे आने वाला है आपको एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि उसमें भी इंटेलिजेंट बंदे रहेंगे, उसमें भी सीरियस बंदे रहेंगे, उसमें बंदे रहेंगे जिन्होंने ये पहले से उनको मालूम है। तो आप अगर आप चाहते हैं कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो, ऑनलाइन इसमें हो, उनके डेटाबेस में आए, उसके ऊपर काम हो, तो यू हैव टू क्रिएट अ रेज्यूमे विच इज कीवर्ड्स बेस्ड। ठीक है ना दोस्तों, अबाउट 50% ऑफ द फ्रेशर कैंडिडेट्स ये गलती करते हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं पुणे से, जो जॉब सीकर्स है, सिविल इंजीनियर्स है, फ्रेशर्स है, प्लीज़ आप ये गलती ना दोहराएं। आप सिर्फ जो जॉब पोर्टल आपको पता है उसी पे आप रेज्यूमे डाल के रखते हो और उसे कभी अपडेट नहीं करते हो। आई विल टेल यू द होल स्टोरी। स्टोरीज दोस्तों जैसे मारुति सुजुकी, फोर्ड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, BMW, फोक्सवैगन, ये जैसे अलग अलग गाड़ियों के ब्रांड्स हैं। वैसे ही Naukri.com, Indeed.com, टाइम्स जॉब्स और Monster.com ये अलग अलग जॉब पोर्टल्स के ब्रांड्स हैं। बिहाइंड द सीन क्या होता है, हम जो अपना ये कंपनीज अपना डेटाबेस का एक्सेस कंपनीज को शेयर करते हैं कुछ रेंटल्स लेके। सो इट इज़ एज इफ जैसे हम लोग नेटफ्लिक्स पे मूवीज, अमेजॉन प्राइम से हम लोग शोज़ देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, तो हम उनका लॉगिन आईडी, उनका लॉगिन जो है वो परचेज करते हैं। उसी तरह ये कंपनी भी आपके डेटाबेस को एक्सेस करती है। और मैंने पहले ही कहा कौन लोग हैं जो आपका स्क्रीन करते हैं रेज्यूमे, वो जो है मोस्टली जो बिजनेस मैनेजमेंट इनसे है, वो शायद उनको इंडस्ट्री का नॉलेज होगा लेकिन इतना इन डेप्थ सिविल इंजीनियरिंग के बारे में उन्हें पता नहीं। तो उनका हथियार यही होता है कि दे गो टू द पोर्टल्स, पुट द राइट कीवर्ड जो उन्हें बताया गया है टेक्निकल पर्सन से, और जो रेज्यूमे उस पर आ गए उन्हीं को वो आगे बढ़ाते हैं। तो मसला ये है दोस्तों कि जैसे हम बहुत सारी गाड़ियां नहीं खरीदते हैं, हम एक हाथ दूसरी गाड़ी खरीदते हैं, वैसे कंपनीज भी, बिकॉज देयर इज मनी इन्वॉल्व इन इट, कैन नॉट परचेज ऑल द जॉब पोर्टल्स। एंड दिस इज कम्प्लीटली अ मैनेजमेंट डिसीजन, कम्प्लीटली अ कमर्शियल बेस्ड डिसीजन कि उनके पास Naukri.com का है कि इंडीड का है कि लिंक्डइन से वो ले रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इसका एक फजी लॉजिक ऐसा है, आप सारों पे आपका अपडेटेड रेज्यूमे रखिए, उनके पास जो भी होगा आपको हर मौका आपको मिलेगा, हर डेटाबेस में आपका नाम शामिल होना चाहिए। देखिए ये तो आप कीजिए ही, वो भी आपको करना है कि यू हैव टू अप्लाई जॉब सेंडिंग द राइट रेज्यूमे। जिस प्रकार का जॉब एंट्री है उस प्रकार से आप रेज्यूमे बनाइए। मान लीजिए कि आपको मल्टीपल स्किल्स आते हैं, आप उनमें से हैं जिनको स्ट्रक्चरल के सॉफ्टवेयर आते हैं, प्लानिंग के आते हैं, क्वांटिटी एस्टिमेशन के आते हैं,
डिज़ाइनिंग के जैसे ऑटोकैड और रेविट आते हैं, तो जो भी डिज़ाइन या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पे जो भी जॉब आता है, स्पेसिफिकली राइट काइंड ऑफ रेज्यूमे बना के मेहनत करके उसे आगे भेजिए। दोस्तों, मेरे 12 साल के करियर में काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ मैंने अपनी कंपनी के लिए कंडक्ट किए हैं, और आप मुझ पे भरोसा रख सकते हैं मैं जब कह रहा हूँ, आप में से बहुत से फ्रेशर्स लोग को सिर्फ कंपनी का नाम पता होता है जो इंटरव्यू लेने वाली है। आपने ना कभी प्रोफाइल स्टडी किया है, ना उनका वेबसाइट स्टडी किया है, ना उनके बारे में कोई न्यूज़ ढूंढी है, ना आपने ये तक पता किया है कि किस प्रोफाइल के लिए हायर करते हैं। वी जस्ट गेट अप इन द मॉर्निंग, गेट रेडी, टेक आउट आवर व्हीकल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड रीच द वेन्यू ऑफ द जॉब। यार, यहाँ पे आपको पता चलता है कि अगर आपको कंपनी के बारे में जब सवाल पूछे जाते हैं, आपको जब कुछ पता होता नहीं है, तो आपका इंप्रेशन थोड़ा सा खराब होता है। देखिए, जहन में एक ही बात रखिए कि आप अकेले नहीं जो इस जॉब इंटरव्यूज़ को जाने वाले हैं, वहाँ पे पूरा जत्था आपको मिलने वाला है। तो सक्सेस डिपेंड्स अपॉन प्रीवियस प्रिपरेशन। तो आप पूरे प्रिपरेशन से जाइए, हर एक जॉब इंटरव्यू के लिए आप पूरा प्रिपरेशन से जाइए। आप ये मेरा नुस्खा याद रखिए, ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अब जब इंटरव्यूज़ के लिए जाए ना, यू हैव टू कैरी योर ओन यूएसपी। जैसे हर प्रोडक्ट में अपनी एक यूएसपी होती है, वैसे आप खुद को एक ब्रांड समझिए, आपका एक विनिंग यूएसपी बनाइए। तो जिन लोगों ने डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर्स का नॉलेज अपडेट किया है, हमारे बाकी वीडियो में हम आपको इस पे इल्तजा आपसे करते रहते हैं कि आप इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाइए। आपने जो भी काम उस सॉफ्टवेयर पे सीखते सीखते इंडस्ट्रियल लेवल का किया, आप उसके पोर्टफोलियो बनाइए और उसको कैरी कीजिए। इट इज़ अ बैज ऑफ ऑनर। जैसे एक मिलिट्री कर्नल अपने सारे स्टार्स लेके, एक पुलिस इंस्पेक्टर अपने सारे सितारे लेके घूमता है, वैसे आपको हर इंटरव्यू में ये आपकी कामयाबी का सिंबल, आपकी कामयाबी का एविडेंस लेके घूमना है। कोई पूछे या ना पूछे, आपको एकदम तरीके से तरकीब निकाल के उसको आगे रखना है। ये आपके तर्कश का सबसे बेहतरीन तीर है, जो अगर निशाने पे लग गया दोस्तों, तो आपकी कमिटमेंट, आपकी लगन, आपका हौसला, आपको क्या क्या आता है, इस पे आपको एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं है। वॉट यू डिड स्पीक्स फॉर यू। जैसे अंग्रेजी में कहावत भी है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। यू नीड नॉट अटर वर्ड। एक शब्द बोलने का जरूरत नहीं है, आपका पोर्टफोलियो आपके लिए सारी हकीकत बयां कर देगा। हाउ टू क्रैक HR इंटरव्यूज। मेरे ख्याल से जब से इंटरव्यूज बने हैं, जब से जॉब्स का प्रक्रिया बना है, हम भी जब फ्रेशर्स थे, ये सवाल अभी भी आता है, और अभी भी विद्यार्थी मित्र मुझे यूट्यूब के, फेसबुक के माध्यम से, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं कि सर, ये मेरा पहला टाइम है जॉब इंटरव्यू का, हाउ डू आई गो, हाउ शैल आई प्रिपेयर फॉर दिस बैटल फील्ड। तो जैसे कृष्णा ने अर्जुना को गाइड किया था, आप मुझे वैसा ही समझिए, बड़ा सीनियर समझिए, बड़ा भाई समझिए, बिग फ्रेंड समझिए। दोस्तों, अटायर जो है ना आपका, एकदम अच्छा हो, सादा हो, लेकिन वेल ग्रूम जाइए, और इम्प्रेस कर दीजिए अपने एनर्जी से। पीपल वांट टू सी अ क्रैकर इनसाइड यू। आपके अंदर का जोश फूट फूट के बाहर आना चाहिए। बिकॉज यू नो, इंडस्ट्री में व्हाट हैपेंस इज, व्हेन यू आर वर्किंग, एनवायरनमेंट थोड़ा सा टफ होता है, तो ऐसे लोग चाहिए जो जोशीले हैं, जो दे कैन गेट एनी जॉब डन। जैसे नाइकी का अपना ब्रीद वाक्य है, जस्ट डू इट। तो आपके तरफ देख के नाइकी का ब्रांड लोगो और ब्रीद वाक्य आना चाहिए कि दिस गाय कैन जस्ट गेट द थिंग्स डन। देखिए दोस्तों, मैं पहले भी कहता हूं, थोड़ा बुरा लगेगा, कंपनीज आपको आपका करियर बनाने के लिए हायर नहीं कर रही है, गलत फहमी छोड़िए। कंपनी आपको हायर कर रही है उनका काम निपटाने के लिए, उनका बिजनेस है, उनके कुछ कमर्शियल इंटरेस्ट है, उनको कुछ काम दिया है किसी ने जो कंप्लीट करना है, इसीलिए हायरिंग हो रहा है। मैंने पहले भी कहा कि 3 कारणों में से एक कारण दोस्तों ये है कि दे नाउ हैव अ न्यू प्रोजेक्ट। तो कोई भी अगर काम कंप्लीट करना है तो आपको क्रैकर जैक बंदा लगेगा, अब एक ऐसा बंदा लगेगा जो फुल ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट, आजकल के प्रोजेक्ट्स इतने कॉम्प्लेक्स हो गए। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में देखें तो एक सिंपल सी आप कमर्शियल बिल्डिंग में लेंगे तो 170 अलग अलग एजेंसीज उसमें हायर होते हैं, इतने सारे लोग वहाँ पे काम करते हैं। एक गोल, बिल्डिंग कंप्लीशन, एक टाइम के ऊपर कंप्लीट करने के लिए
170 डिफरेंट एजेंसीज, मोर देन 17 डिफरेंट इंजीनियरिंग ट्रेड्स इकट्ठा आके उस गोल को कंप्लीट करते हैं. It begins with surveyors, with architects, with structural designer. Go to quantity estimation, the planning engineer, the estimation engineer. It goes out to the execution guys. Then somebody has to get the woodwork done. Somebody has to do the landscape. किसी को structures करना है, किसी को foundation करना है. ऐसे इतने सारे लोग एक बिल्डिंग के ऊपर काम करते हैं. So the HR is always worried about one thing, कि क्या आप वो टीम में फिट बैठ पाओगे, क्या आप सेल्फिश हो या फिर आप दूसरों के लिए कमिटेड हो, क्या आप कंपनी से कुछ चुरा ले जाओगे या फिर कंपनी को आप कंट्रीब्यूट करोगे, क्या आप अपने सेल्फिश डिजायर के लिए इस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं या फिर इस कंपनी के ग्रोथ के लिए कुछ करना चाहते हैं. तो दोस्तों टीम उनकी है, तो वही डिसाइड करेंगे कि कंपनी में कौन से लोग आएंगे. तो दोस्तों जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, प्लीज़ ऐसे किस्सों का, ऐसे बातों का वर्णन कीजिए जिससे ये आप दर्शाएं कि आप एक टीम प्लेयर हैं. टीम प्लेयर होना भी ज़रूरी है, लेकिन टीम प्लेयर होते हुए, सारी अच्छी भावनाएं होते हुए, कमिटमेंट होते हुए, अगर आप दिखा नहीं पाए कि मैं टीम प्लेयर हूं, तो भी उसका फायदा नहीं है. तो आप फिर वैसा हो जाएगा कि एक दुकानदार के पास, खिलौने की दुकान वालों के पास खिलौने तो बहुत अच्छे अच्छे पड़े हैं, लेकिन उसने सारे गोडाउन में रखे हुए हैं, शोकेस में कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया है. आपका शोकेस भी खूबसूरत होना चाहिए, गोडाउन भी खूबसूरत होना चाहिए, क्वालिटी भी होना चाहिए और आपका प्रेजेंटेशन भी स्किल अच्छा होना चाहिए. सेकेंड, कुछ विद्यार्थियों मित्रों को ये टेंशन है कि सर मैं थोड़ा सा शाय हूँ, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे बारे में एचआर क्या इंप्रेशन करेगा. तो दोस्तों देखिए, सी एचआर इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट योर कम्युनिकेशन स्टाइल मच. एचआर अगर आप टेक्निकल जॉब में, तो इससे कंसर्न्ड है कि आप कहीं लेजी तो नहीं हो, क्या आप इनिशिएटिव तो लैग नहीं करते, क्या आप पैसिव तो नहीं हो, क्या आप जब काम दिया जाएगा या जब इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या आप पीछे तो नहीं रह जाओगे. So extroverts are usually considered because they express themselves, लेकिन ऐसा हर जगह पे ऐसा बायस नहीं है. तो लोग बिना बात किए भी, जैसे मैंने कहा कि आप जो करते हो उसका शोर इतना ज़्यादा होता है कि आप क्या बोलते हो ये किसी को सुनाई ही नहीं देता है. तो आपके कर्म अच्छे रखिए, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रखिए, आई थिंक इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम. या फाइनली, हाउ टू क्रैक द टेक्निकल इंटरव्यू, वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द गेम. सारी बाजी आपने मार ली, लेकिन बस अभी चेकमेट करना है. टेक्निकल राउंड तक आप आ गए तो समझ लिए कि काफ़ी सारा आपने राउंड्स पार कर लिए हैं. अभी बस मुकाम हासिल ही होने वाला है, आप चीज़ों को मुकम्मल ही करने वाले हो. लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्ट नहीं क्रैक कर पाए, सारा बने बनाए चीज़ों पे पानी फिर जाएगा. दोस्तों सी, when we are going for technical jobs, let's say for example somebody like an SN Joshi or somebody like a Neilsoft in Pune और अमन ओरा या एबिल, ये सारे ग्रुप जब आपको हायर करते हैं स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए, इनके प्रोजेक्ट्स वेरी बिग, तो वो ऐसे किसी को लेंगे ही नहीं जो इनइफेक्टिव हो, जिसे काम नहीं आता. तो सॉफ्टवेयर की तैयारी बहुत पहले से और बहुत ज़ोरदार होनी चाहिए. एकदम कॉन्फिडेंटली आपने सॉफ्टवेयर टेस्ट को देना है. सेकंड, जैसे हमने कहा, हमारे जो विद्यार्थी हैं डिज़ाइन स्टूडियो के, हम अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आपको जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स कराए गए हैं मित्रों, उसका पोर्टफोलियो प्रिंट आउट लेके रेडी रखिए. वो आपके तर्कश का एक ऐसा हथियार, एक ऐसा तीर है जो बिना कुछ बोले आपको जॉब दिला सकता है. तो आप जो भी आपने काम किया है आप उसको प्रेजेंट कीजिए. एंड फाइनली फ्रेंड्स, सी, हर किसी चीज़ को यूनिवर्सिटी या कॉलेज कवर नहीं कर सकता है. बहुत बार होता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इतने आगे बढ़ चुकी है कि द यूनिवर्सिटी इज़ येट टू कैच अप. बहुत बार ऐसा लोग कहते हैं कि 10-15 साल का गैप रहता है जो इंडस्ट्री को चाहिए और जो कॉलेज में सिखाया. तो पता है दोस्तों, यहाँ पे ज़रूरत क्या पड़ती है? यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है उन बंदों की कि जिनका फोकस लर्निंग के ऊपर है. कोई मसला नहीं है अगर आपको अभी तक आता नहीं है. बहुत सारे लोग हैं अंदर जिनको जॉब पे ही बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, लेकिन आपका एटीट्यूड लर्निंग का, डिवोशन का होना चाहिए. तो याद रखिए दोस्तों, टेक्निकल इंटरव्यू देते वक्त
सॉफ्टवेयर टेस्ट बहुत ज़रूरी है, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो से इम्प्रेशन और आपने जो किया हुआ काम है अभी तक का उसको दिखाना ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये प्रेजेंट करना कि आपका सही में फोकस है लर्निंग पे, आप में एरोगेंस नहीं है, ईगो नहीं है, और डिवोशन पे है, आप फीडबैक ले सकते हो। तो दोस्तों यही था। आज प्रेजेंटेशन क्लोज करने से पहले एक चाइनीज़ मुहावरा बोलूँगा। देखिए दोस्तों, द मैन हु मूव्स द माउंटेन, जिस बंदे ने पहाड़ तक को हटा दिया, ही बिगैन बाय कैरिंग अवे स्मॉल स्टोन्स, उसने कंकरों से शुरुआत की थी। तो पहला इंटरव्यू हो या तीसरा इंटरव्यू हो, बस उस चाइनीज़ प्रोव की तरह अगर आपको बड़ा काम हासिल करना है, यू हैव टू गेट, जैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम कहती है, यू हैव टू गेट द 1% थिंग्स करेक्ट। आपको अगर ये जॉब इंटरव्यू क्रैक करना है, राइट फ्रॉम सिलेक्टिंग द राइट कीवर्ड्स टू पुट ऑन द रेज्यूमे, टू अपलोडिंग द रेज्यूमे ऑन डिफरेंट जॉब पोर्टल्स, to having an understanding about the interview process, to understand that what the HR is going to look for, what is the technical guy going to look for, how the HR executive selects the job candidates, वो टेलीफोनिक इंटरव्यू, हर एक चीज़ एक एक दो दो टक्का ये करती है। सॉफ्टवेयर आना, आपका पोर्टफोलियो होना, दीज आर द फाइनल नेल्स इन द कॉफिन। तो इसी से आप क्रैक कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं बेस्ट ऑफ लक देता हूं आपको कामयाबी की पहली सीढ़ी क्रॉस करने मिले। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया और आपके काम का भी होगा। एंड थैंक यू वेरी मच। मैं कौस्तुभ पानसे आपसे शुक्रिया कह के अलविदा कहना चाहता हूं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।